इस वीडियो में गुरुदेव बृहस्पति देव की कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय में एक राजा बहुत ही धन्यवान था। लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना पूजा करती, ना पाठ करती और ना एक भी पैसा किसी को दान में देती। वह राजा को ऐसे करने को भी मना किया करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। रानी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए, भिक्षा मांगने आए। तब रानी ने साधु को कहा, जो हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरा पति देव भी बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए। साधु महाराज बृहस्पति देव रूपी ने कहा, हे रानी, तुम कोई भी पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। तुम बड़ी विचित्र हो। धन्य और पुत्र से कोई भी दुखी नहीं होता है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा जिसके निर्धनों की कन्या का विवाह कराओ। लेकिन रानी साधु की इन बातों से नाखुश हुई। वह बोली, साधु को आप ऐसा कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं चैन से रह सकूं। जिसे मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको देने और उसे संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसे ही 7 बृहस्पतिवार करना, तुम्हारे धन नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति देव की बात बृहस्पति देव ने कहा, गुरुवार के दिन गोबर को घर पे लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना और राजा को कहना जो यज्ञ भोजन कराए सबको उसमें मांस, मदिरा, धोबी कपड़े के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारे सारे धन नष्ट हो जाएंगे। साधु की बात मानकर रानी ने वैसा ही करने का सोचा। 3 बृहस्पतिवार बीते कि सारा धन नष्ट हो गया। अब परिवार दोनों समय का भोजन करने के लिए तरसने लगे। तब सांसारिक दुखी रहने लगे। तब राजा ने विचार किया कि रानी, मैं प्रदेश जाता हूँ, वहीं कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य पहले जैसे बदल जाए। राजा यह कहकर रानी को घर में रख के चले गया। यहाँ रानी और दासी अकेली हो गई। अब भोजन कभी मिलता, कभी ऐसे जल पीकर ही समय व्यतीत करना पड़ता था। एक दिन की बात है, रानी ने अपनी दासी को अपनी बहन के पास 5 सेर बेजर मांगने के लिए भेजा। रानी की दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय उसकी बहन बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। उस दिन गुरुवार था। रानी की दासी ने कहा, रानी की बहन से, मुझे आपकी बहन ने भेजा है। यह बात दासी ने कई बार कही, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह कथा सुन रही थी। यहाँ दासी आई और रानी को कहने लगी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उसे कई बार कहा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब रानी ने बोला, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब अच्छे बुरे दिन आते हैं तब कोई नहीं होता। अच्छे बुरे का पता
विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा है होगी वही होगा। अब कुछ देर के बाद रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई। बहन से जाकर कही, बृहस्पतिवार का कथा मैं पूजन कर रही थी, इसीलिए मैं कुछ बोली नहीं। जब तक हमारे यहाँ कथा नहीं होती तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं। तब रानी ने बोले अपनी बहन से कहा, हे रानी बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। तुम तो जानती ही हो, मैंने अपने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर जर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन ने बोला, बहन देखो, बृहस्पतिवार सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। सुन दासी घर के अंदर गई, वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का मिला। उसे बहुत हैरानी हुई। उसने आकर रानी से कहा, हे रानी, 7 दिन तो हम बिना भोजन के भी व्यतीत करते हैं। अगर आप अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ ले तो हम भी इसे किया करेंगे। तब दासी के कहने पर उस रानी ने अपनी बहन से कहा, बहन, बृहस्पतिवार का पूजन और कैसे करें। तब रानी की बहन ने बताया, रानी बहन देखो, गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना तथा उस दिन केशों को नहीं धोना, घर को गोबर से नहीं लीपने चाहिए, उस दिन अपने बालों को नहीं धोना चाहिए और उस दिन कथा कहे और केले के वृक्ष में जाकर पूजन करे। ऐसे करने से सभी मनोकामना पूर्ण की होती है। ऐसे ही दासी और रानी ने विचार किया कि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। 7 रोज जब बृहस्पतिवार आया तो रानी जाकर गुड़ और चना लाई, इससे कथा कहानी प्रारंभ कर दी। अब रानी ने दासी को कहा, राजा किस दशा में होंगे उसकी कोई खोज खबर नहीं है। उसी रात्रि को राजा को सपने में बृहस्पति देव ने कहा, राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, अब अपने नगर को लौट जाओ। राजा प्रत्येक दिन रोज जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए जाता। वह जंगल में लकड़ियाँ लाने गया। तब वह सोचने लगा, रानी की वजह से हमें कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर हमें लकड़ियाँ काटकर बेचकर गुजारा करनी पड़ रही है। तब वहाँ साधु का रूप धारण कर बृहस्पति देव प्रकट हुए और राजा से कहने लगे, अरे भाई तुम्हें क्या हुआ है। बृहस्पति देव ने कहा, तो राजा के नेत्रों से जल भर आया। राजा प्रभु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते, आप अपनी कथा संपूर्ण बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। राजा ने कहा, बृहस्पति देव की प्रति तुम्हारी पत्नी ने अपराध किया है, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब सब सोच त्याग दे, तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारी पत्नी वहाँ बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दी है। तब राजा ने कहा, इतने पैसे नहीं बचते जो मैं कथा कह सकूं और वहाँ कुछ पैसे बचा सकूं पूजा के लिए। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, तू किसी बात का चिंता मत कर, रोजाना की तरह तुम लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, उस दिनों से अधिक धन तुम्हें प्राप्त होंगे। प्राचीन समय के बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। उसे कोई पुत्र नहीं थी। वह पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी पत्नी मलिनता के साथ रहती थी। वह ना पूजा करती ना कुछ करती। सुबह उठने पर वह सर्वप्रथम भोजन किया करती थी। एक बहुत दिन के बाद उसे एक पुत्री उत्पन्न हुई।
और वह शुरू से ही विष्णु भगवान का पूजा जाप करती थी। वह स्कूल जाने के मार्ग में अपने मुट्ठी में जौ लेती जाती और उसे डालती जाती। वह जब पाठशाला आने के समय में उसे उसे वह मैं उधर से बीन कर ले आती। वह जौ स्वर्ण के हो जाते हैं। वह लड़की छोटे से ही गुरु बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। एक दिन उसकी माँ ने जौ को फटकते हुए साफ कर रही थी। उसने उसकी माँ ने देख लिया। वह कहने लगी, बेटी, जौ को साफ करने के लिए सोने का शुभ भी होने चाहिए। तब अब दूसरे रोज गुरुवार था। उसकी पुत्री ने गुरु भगवान से प्रार्थना की और स्कूल पाठशाला जाने के मार्ग में जौ फैलाती हुई जाती। जब वह उधर से लौट रही थी तब वह जौ बीन रही थी, तब उसे सोने का शुभ भी प्राप्त हुआ। वह घर ले आई उससे घर ले आई और वही सोने के सूप में जौ साफ करने लगी। उसका माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वहाँ के राजा का लड़का राजकुमार वहाँ से लौट रहा था। उस लड़की को देख और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए उस पर मोहित हो गया। राजा अब राजमहल आकर अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। तब राजा को यह सूचना मिली। तब राजा अपने पुत्र के कक्ष में गया। उसने कहा, राजा बेटा, तुम्हें किसी बात की चिंता है? तुम्हारी किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? जब पुत्र ने कहा जो मुझे आपकी कृपा से कोई बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है। मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। तब राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मुझे ऐसे लड़की का पता नहीं। तुम ही पता करो। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की का घर का पता बताया। राजा ने राजा को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने अपने आदेश सुनाए। तब दोनों का विवाह संपन्न हो गया। वह दोनों चले गए। अब ब्राह्मण के घर में पहले की भांति और गरीबी का निवास हो गया। अब दोनों समय परिवार भोजन के लिए तरसने लगे। तब पिता अपनी बेटी के यहाँ गया। अपनी बेटी को सब हाल कहा। उसने अपनी माँ का समाचार पूछा और कुछ थोड़ा सा धन देकर उसे बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। तब कुछ ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्व व्यतीत हो गया। फिर कुछ दिन के बाद अपने बेटी के यहाँ गया और बेटी को अपने हाल कहा। तो बेटी ने कहा, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उसे वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री के यहाँ गए। तब उसकी बेटी ने समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान करके बृहस्पति देव का पूजन करो। तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब उसकी माँ उसकी एक बात नहीं मानी। वह सुबह उठती अपनी बेटी का बच्चा जूठा खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में सारा सामान निकाला, उस कोठरी में बंद कर दिए। तब सुबह अपने माँ को वहाँ से निकाला और स्नान आदि करा के भगवान का पूजन करवाया और तब से उसकी बुद्धि ठीक होने लगी। अब ब्राह्मण भी सुखपूर्वक कर इस लोक का सुख भोग कर अपने स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोनों सुखपूर्वक से इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब कुछ समय के बाद राजा बृहस्पतिवार आया। राजा लकड़ियाँ लेकर जंगल में शहर में गया। उस दिनों और दिनों से अधिक धन प्राप्त हुए। तब उसने गुड़ में जाकर चना और गुड़ लाई। तब गुड़ लाया, लोटे में डालकर उनका कथा कही। अब तब उसकी स्थिति ठीक होने लगी। जब दूसरे रोज बृहस्पतिवार आया, गुरुवार आया, तो उसने व्रत ही करना भूल गया। उस नगर के राजा ने आयोजन किया था कि सभी मनुष्य मेरे यहाँ भोजन करने आए हुए, जो ना आएगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तब लकड़हारे भी वहाँ पहुँचा। कुछ समय के बाद पहुँचा। तब राजा उसे महल में ले
लगे ले गए और भोजन कराने लगे। तब रानी की नज़र उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ नहीं था। अब उसको शक हो गया कि इसी ने यही लकड़हारे ने मेरा हार चुरा लिया है। उस सैनिक बुलवाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। तब वह राजा विचार करने लगा कि कौन ना जाने कौन से पूर्व जन्म के पाप पाप से मेरे कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी उसी समय बृहस्पति उस साधु को याद कर कहने लगा। तब बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर प्रकट हुए। तब कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति वार का व्रत करना भूल गया, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, तो उसे लेकर बृहस्पतिवार की कथा कहना और व्रत करना। तब जब कुछ दिनों के बाद बृहस्पति गुरुवार आया, तब उसने पूजा की, व्रत किया और सबको प्रसाद बांटी। तब उसी रात्रि उस नगर के राजा को बृहस्पति देव ने सपने में कहा, राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे, नहीं तो तेरा नगर का नष्ट हो जाएगा। राजा सुबह उठा और उसे लकड़हारे को जेल खाने से निकाला और उसे क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र देकर उसे विदा किया। अब राजा अपने नगर को यहाँ चल दिए। उसने देखा कि पहले से अधिक बाग तालाब बने हुए थे। उसने अपने गांव के वासियों से पूछा, जो यह किसका है? तब वहाँ के लोगों ने सब लोग कहने लगे, यह रानी अरदासी द्वारा बनवाई गई है। तब राजा को निश्चय गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुना कि राजा आ रहे हैं। तब उसने अपनी दासी से कहा, है दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। अब हमारी ऐसी दशा देख वह क्रोधित ना हो जाए, तुम द्वार पर ही रहना। दासी द्वार पर खड़ी हो गई और राजा आया तो उसे घर ले गई। तब राजा तलवार निकाल कर कहने लगा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उसने बृहस्पतिवार के कारण हमें यह धन प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सब बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। अब हम दिन में 3 बार व्रत करेंगे और कथा कहेंगे। अब राजा का हर समय चने और दाल उसके दुपट्टे में बंधी रहती थी। उसने एक दिन निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ उपाय, घोड़े पर चढ़कर वह अपनी बहन के यहाँ उपाय। तब मार्ग में उसने देखा कि मुर्दे को लिए जा रहे हैं सब। तब उसने कहा, अरे भाई, मेरी कथा सुन लो। तब कुछ लोग कहने लगे, लो, हमारे तो आदमी मर गए हैं। तो कुछ आदमी बोले, अच्छा भाई, कहो, तुम्हारी कथा हम सुन लेंगे। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करते हुए खड़ा हो गया। अब आगे चलते चलते शाम हो गई। किसान खेत में हल चला रहा था। उसे राजा ने कहा, भाई, मेरी कथा सुन लो। तब वह किसान बोलने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगी तब तक 4 हेरा जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। तब राजा वहाँ से आगे बढ़ा। तब तक घोड़े बैल पछाड़ कर खाकर गिर गए और किसान का पेट का दर्द शुरू हो गया। तब उसकी माँ उस समय रोटी लेकर खेत पर आ रही थी। अपने बेटे से सवाल पूछी और उस घोड़ का सवार के पास दौड़ी गई और बोली, तू अपनी कथा मेरे ही जाके खेत पर कहना। मगर उस घोड़सवार राजा उस बुढ़िया के खेत में चलकर कथा कही, जिससे कहते हुए किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया और बैल खड़ा हो गया। अब अपनी बहन के यहाँ क्या उसने सुबह जब बहन ने उसकी बहुत खातिरदारी की। अब सुबह हुआ तब उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया? तब वह उसकी बहन बोलने लगी, भाई, यह ऐसा ही देश है, यहाँ के पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अच्छा, पड़ोस में कोई हो तो मैं दिखाती हूँ। उसे कोई नहीं मिला। एक कुम्हार के घर गई। वहाँ उसने बताया हुआ उसका लड़का बीमार है। उसने के घर यहाँ 3 दिनों से भोजन नहीं बना है। तब अपनी भाई की कथा सुनने के लिए उसे तैयार किया। कुम्हार भी तैयार हो गया। राजा वहाँ जाकर कथा कही। उसका लड़का ठीक हुआ। अब राजा की प्रसन्नता हर जगह होने लगी।
तब राजा ने कहा अपनी बहन से कहा बहन मैं घर जाऊँगा तू भी तैयार हो जा। तो बहन ने अपनी सास से आज्ञा मांगी। सास ने बोली जा तू चली जा लेकिन अपने बच्चों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होता है। तब अब बहन ने अपने भाई से कहा भाई मैं तो चलूँगी परंतु कोई बालक नहीं चलेंगे। तब राजा ने कहा जा तू ही जाकर क्या करेगी जब कोई बालक ही नहीं चलेंगे। वहाँ से राजा अपने घर की ओर नगर की ओर चल दिए। तब रानी से कहा हम निसंतान हैं इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। बिना खाए हुए सैया पर से सो गया। उसी रात्रि को राजा में सपने में कहा बृहस्पति देव ने राजा सभी सोच को त्याग दे तेरी रानी गर्भवती है। उसी 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा की बहन आ रहे अपने भाई को बधाई देने के लिए आए। तब रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर नहीं आई गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन कहने लगी भाई मैं इस प्रकार ना करती तुम्हें औलाद कैसे मिलते। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में जो कामना रहती है उसे पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक से बृहस्पतिवार का कथा अथवा सुनता है कहता है उसकी सभी मनोकामनाएं दूर करते हैं और अंत में वह सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है।